सवाल पूछे जाने चाहिए, सत्ता हो विपक्ष हो, सवाल पूछे जाने चाहिए। हम तो आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं और जल्द दोबारा आप लोगों के बीच में दोबारा मिलेंगे। भाजपा की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो। जब आपके राज में आपके नाक के नीचे डकैती डलेगी तो क्या विपक्ष चुप बैठेगा? और जब हमने सवाल उठाए, मुद्दे उठाए, उसके बाद आप चोरों को, डकैतों को सरेआम बचाने का प्रयास करोगे तो हमारा फर्ज है विपक्ष के तौर पर कि हम सनातनियों की आस्था और जो डकैत हैं उनको जेल में भिजवाएं, सनातनियों की आस्था को बचाएं। ये हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं। भाजपा जवाब दे, कांग्रेस से सवाल ना करे। बड़े अच्छे दिन आ गए, प्रभुराम के घर में डकैती हो, चोरी हो और सबूत भी विपक्ष देगा तो मुख्यमंत्री महोदय आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किस लिए हो? आपकी पुलिस किस लिए? योगी साहब, आप तो रिकॉर्ड बना रहे थे हनुमान मंदिर जाने का, वहाँ राम मंदिर जाने का और हनुमानगढ़ी जाने का। अगर आप रिकॉर्ड बना रहे थे और आपकी नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़ी डकैती डली तो स्वाभाविक है कि सबसे पहली जवाबदेही मोदी और योगी साहब दोनों की आपकी बनती है। हम तो आरोप भी लगाएंगे, हमारे पास सबूत हैं वो भी देंगे, लेकिन आप एसआईटी का कोई ईमेल एड्रेस दे दीजिए, कोई फ़ोन नंबर दे दीजिए उनके, उस एसआईटी का कोई पता दे दीजिए। बहुत लोग बहुत सबूत लेकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस के तमाम लोगों ने कहा कि हम सबूत भी देंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप लोग चोरों को, डकैतों को बचाने का काम मत करो। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी भाजपाइयों, संगियों। 5 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड में भव्य स्वागत हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 5 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, उत्तराखंड का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। प्रदेश के ऊपर लगातार कर्जा चढ़ रहा है, पलायन रुक नहीं रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। माँ गंगा की कितनी सफाई हुई, जवाब दो। 5 साल में अगर कुछ हुआ है तो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म की राजनीति, आज लव जिहाद, आज थूक जिहाद, आज कुछ, इसके अलावा इस निकम्मी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम तो पूछना चाहते हैं अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा? वो वीआईपी कौन था? वो सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? धामी साहब, अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर लज्जा है तो आप उत्तराखंड की बेटी को न्याय कब दिलवाओगे, कैसे दिलवाओगे, इसका उत्तर दो हमें। खनन माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, विपक्ष को आप दबाते हैं। आंगनबाड़ी, नलकूप कर्मचारी और तमाम कर्मचारी धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं। 5 साल में आपने उत्तराखंड की मान और मर्यादा को जिस तरह से गिराया है, उत्तराखंडियत को जिस तरह से आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, उत्तराखंड की जनता इस बार आपको उखाड़ कर फेंक देगी। भाजपा का ये भी कहना है कि 2027 में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर बढ़ेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। तो बताएं ना, विकास कहाँ है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? बताएं कितने कॉलेज आपने खोले हैं? बताएं स्मार्ट मीटर का पर में बताइए, रानीपुर में एक स्कूल आपने इंटर कॉलेज खोला हो, स्कूल खोला हो, कोई एक बड़ा हॉस्पिटल आप लेकर आए हो। चारों तरफ जल भराव है। जो सिडकुल कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, इंदिरा गांधी जी से लेकर और पंडित तिवारी तक, हमने तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप किया। BHEL आज से दशकों पहले कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आज सारी की सारी फैक्ट्रियां सिडकुल छोड़कर क्यों जा रही हैं, ये तो बताओ। आदेश चौहान जी, आप इस बात का उत्तर क्यों नहीं देते? वर्कर तमाम जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, आप उत्तर नहीं देते हैं किसी भी चीज़ का। आप बताइए ना, अनऑथराइज कॉलोनियाँ आपके नाक के नीचे इतनी कट गई, भूमाफिया इतने पनप गए। आदेश चौहान जी, आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? इस बार हरिद्वार शहर भी और रानीपुर सीट भी कांग्रेस पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर हमने पहले भी आरोप लगाए। मनोज सैनी जी और विकास जी ने, इन्होंने तो पूरा आंदोलन चलाया, पुतले फूके। ये जांच होनी चाहिए, स्मार्ट मीटर कौन लगवा रहा है, ये कौन सी कंपनी है। भाजपाइयों ने एक रूट बना लिया है, अपने मित्रों को काम दे दो,
फिर उस पर गबन करो। स्मार्ट मीटर के पैसे भी हमारी जेब से ही जाएंगे, टैक्स पेयर्स की। हमने विकास चंद्रा जी के नेतृत्व में 2 मीटर लगाए, एक जगह पर पुराने, एक जगह पर नया मीटर। जो पुराने वाला मीटर है उससे नए वाले मीटर में 25 से 30% की रीडिंग ज़्यादा आती है। क्या गबन है भाई ये? पूरी तरह से स्मार्ट मीटर के ऊपर प्रशासन को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, एक वाइट पेपर लाना चाहिए। गांव के अंदर अगर मान लीजिए 1000 रुपये किसी का बिल आ रहा था तो अब 1300-1400 रुपये तक बिल आएगा। अरे वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आप लोग क्यों नहीं बिजली को फ्री करते? क्यों स्मार्ट मीटर के चक्कर में पड़े हुए हैं? लूटना बंद करो भाजपाइयों, अब जाने का समय आ गया तुम्हारा। कोई भी सरकार हो, एक ही मुद्दे अपनी राजनीति करती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मतलब उत्तराखंड का है कि सबसे बड़ी मांग है अस्थायी निवास और मतलब प्रमाण पत्र की, ये कोई नहीं उठाता। एक ही ये राज्य में 2-2 कानून क्यों? देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ी गंभीरता से इन सब चीज़ों के ऊपर विचार कर रहा है, और जनता से भी हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर जनता की राय लेंगे, और जिस भी तरह से जिस भी रूप में जनता चाहेगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपने मैनिफेस्टो में भी और अपनी मांगों में भी।